खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बताकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर हुई थी घटना। मामले को सुलझाने में स्थानीय पत्रकार की रही अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले में उरगा थाना अंतर्गत नवापारा गांव में खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बताकर दीवारों पर धमकी भरा संदेश लिखने के साथ ही एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी का नाम विकास कुमार यादव है, जो कोरबा चांपा जिले की सीमा से लगे सिवनी गांव के सिंचाई कॉलोनी का निवासी है, जिसने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कई साजिशें रची। यह पूरी घटना नवापारा गांव में रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर घटी। आरोपी विकास ने जिस बुजुर्ग राम सिंह कंवर की हत्या की थी, दरअसल उसका इरादा उसकी नहीं बल्कि उसके पुत्र जगदीश कंवर की हत्या करना था, लेकिन धोखे से उसने जगदीश के पिता राम सिंह कंवर को मौत की नींद सुला दिया। पूछताछ के दौरान बात सामने आई कि जिस महिला के साथ आरोपी विकास यादव का अवैध संबंध था, उसी महिला के साथ जगदीश के भी संबंध थे। इसी बात को लेकर आरोपी और महिला के बीच हमेशा खटपट होती रहती थी। आरोपी ने महिला को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। यही वजह थी कि आरोपी ने जगदीश को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना लिया। 23 फरवरी की रात आरोपी मौके पर पहुंचा और चबूतरे पर सो रहे राम सिंह कंवर पर ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल किया और मौके से फरार हो गया। हालांकि सुबह पता चला कि जगदीश घर के भीतर सो रहा था। चूंकि विकास पर गांव में ही रहने वाले मोनू की नजर पड़ गई थी, इस कारण उसने मोनू के साथ ही अन्य 5 लोगों की हत्या करने संबंधी धमकी भरा संदेश लिख दिया। शक के आधार पर पुलिस ने विकास को एक बार हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस के सामने उसने अपना मुंह नहीं खोला और उसके बाद जिस मुक्ति धाम में राम सिंह कंवर का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी मुक्ति धाम के पिल्लर पर उसने तलवार और उसके नीचे चिट्ठी रख दी। आरोपी के संबंध में स्थानीय पत्रकार सरोज रात्रे ने पुलिस को पुख्ता जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा आरोपी विकास यादव को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस पूरे मामले को सुलझाने में जितनी मेहनत पुलिस ने की है, उतनी ही मेहनत स्थानीय पत्रकार सरोज रात्रे ने भी की है। इस लिहाज से पुलिस उसे सम्मानित भी कर सकती है। चारे को पुलिस पकड़ी है, कैसे उसको ट्रेस किया गया और संबंध में? देखिए, पकरिया नवापारा में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात में एक व्यक्ति राम सिंह कंवर पर प्राणघातक हमला हुआ था और उस गांव में जगह जगह धमकी लहजे के अंदर वॉल राइटिंग की गई थी। उसके बाद भी 2 बारी, एक बारी उसके घर के सामने और एक अन्य बारी जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पे एक तलवार के नीचे एक पत्र रखकर भी सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इसके अंदर एक विशेष टीम का गठन नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का और रविंद्र मीना के निर्देशन में गठित किया और 26 पुलिस अधिकारियों की टीम इसमें हर एंगल पे काम करती रही। लगातार अन्वेषण करने के बाद हमको ये पता चला कि एक विजय यादव, जो कि जांजगीर चांपा के सिवनी गांव का रहने वाला है, उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। मृतक के बेटे का भी उसी महिला के साथ अवैध संबंध होना प्रकाश में आया है और उसको शक था कि क्योंकि मृतक के बेटे का अवैध संबंध उस महिला के साथ हो सकता है, इसलिए उसको वो मारना चाहता था और उसको मारने के लिए ही वो गांव में गया था, परंतु मृतक का बेटा उसको मौके पर नहीं मिला। उनके जो पिता थे वो बाहर सो रहे थे, इसलिए उनको एक अपने साथ लाए हथियार के से उसने मारा और उसके बाद पुलिस को भटकाने के लिए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसको भटकाने के लिए उसने जगह जगह इसको लिखा और बाद में जो मीडिया के माध्यम से रिपोर्टिंग हो रही थी उसको पढ़कर पुलिस को किस तरह बहका सकते हैं, इसका उसने वो पत्र और वो वॉल राइटिंग किया।
सर कैसे इसके दिमाग में ऊपर जाए कि अपने आप को कल्कि का अवतार कहूँ और डाइवर्ट हो जाए पूरा मामला? पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि घटना करने से पहले आरोपी विजय यादव ने कल्कि का अवतार के कल्कि जो पिक्चर आई थी उसका ट्रेलर अपने दोस्त के मोबाइल पे देखा था, और क्योंकि घटना करने के समय वो आवेश में था तो उसके दिमाग में जो जो आया उसने उसको सब कुछ लिख दिया। सर, एक क्राइम पेट्रोल देखकर प्रेरित हुआ है। क्राइम पेट्रोल देखकर जो हमारे यहाँ अभी जनवरी के अंदर सराफा व्यापारी की जो हत्या की गई थी उसके अंदर वो हुए थे। इस केस के अंदर आरोपी विजय यादव ने क्राइम पेट्रोल से प्रेरित होना अभी तक तथ्य में नहीं आया है। सर, इसके खिलाफ और भी मामला दर्ज है क्या? नहीं, इसके खिलाफ और कोई मामला दर्ज नहीं। सर, ये और लोगों को मारना चाहता था कि केवल धमकी देता था? उसका केवल धमकी देना उद्देश्य अभी तक प्रकाश में आया था, और कई अन्य डिटेल्स उसके अंदर दी थी। उसमें चुनावी तरीके से भी पुलिस को कुछ लीड्स दिए गए थे कि इसमें जो चुनाव हुआ है उसका भी एक योगदान है, किसी की बलि यहाँ पे दी गई है, ऐसा कई सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। जैसा कि हर एक मर्डर में होता है, घटना होती है, परंतु पुलिस विभाग फिर काफी वैज्ञानिक अन्वेषण करते हुए हर परत दर परत, हर एंगल से उसको एनालाइज करता है, और इसके अंदर समय भी लगता है। तो इसके अंदर जमीन का क्या एंगल था, कोई महिला से संबंध के एंगल थे क्या, या कोई अन्य विवाद था, चुनाव का कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता उस गांव में तो विद्यमान नहीं थी। इन सभी चीजों के ऊपर पुलिस ने अन्वेषण शुरू किया और एक 26 सदस्य विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने इन हर एक बिंदुओं पे काम करना प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार पुलिस के आसपास इस तरह के जो लोग आ रहे थे, जो जिस तरह से वो उजागर हो रहा था, जैसे कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया पत्र हो, या वो तलवार हो, या दीवार में जो लिखा गया था, उससे ये ज्ञात हो रहा था कि कोई व्यक्ति है जो बेहद खास है, लगातार आ रहा है। ये पता चल रहा था। मीडिया के माध्यम से भी उसकी रिपोर्टिंग लगातार की जा रही थी, और अंततः हमको जो पता चला, हमें अपने इसमें एक और जो चुनौती थी पुलिस के सामने, वो ये था कि ये क्षेत्र बेहद दूरस्थ था, मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे कोई टेक्निकल एविडेंस, जिसको कि आप लोग सीसीटीवी, मोबाइल, OS कुछ भी उपलब्ध नहीं। तो जो इसमें विशेष बात थी वो ये थी कि गांव में 3 जगह जहां पे वो सोए हुए थे रामायण के मंच के ऊपर, उसके बाद उनके घर के सामने एक और महिला के घर के पास, और उनका जो कुएं का मुंडेर था वहां पर किसी ने उनके बेटे का नाम लेकर धमकी दीवार पे लिखी हुई थी। लिखा हुआ था कि जगदीश झूठ बोलना पाप है, कल्कि अवतार। उसके बाद उसने लिखा था कि झूठ मत बोलिए, और ऐसे 5 और घटनाएं होंगी, अन्य लोगों का भी यही हश्र होगा। ऐसे करके इस घटना का आगाज हुआ। उसके अगले दिन पीड़ित राम सिंह कंवर की मृत्यु भी हो गई, और इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। में मीडिया ने भी ऐसी घटना, क्योंकि काफी सनसनीखेज थी, बताया, तो सब जगह एक सनसनी का माहौल पैदा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते ही हमारे TI युवराज तिवारी, CSP भूषण एक्का, क्राइम प्रभारी रविंद्र मीना वहाँ पे गए, और मैं भी उस दिन मौके पे गया था। हमने मौका मुआयना भी किया, और पुलिस उसको देख रही थी। उसके 2 दिन के बाद पुनः मृतक के घर के सामने एक लड़के मोनू के नाम से एक धमकी लिखी गई कि अगला नंबर मोनू का है, उसका भी यही हश्र होगा, और वो एकदम घर के बगल में लिखा गया था। इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि ये जो व्यक्ति है, ये उसी
गांव के या तो उससे कनेक्टेड है या उसके आसपास है, और कई सारे एंगल्स पे हमने काम करना शुरू किया। इसी तरह दूसरी बारी भी आकर दीवार पे लिखा, और जब लगातार एक, मुझे याद आ रहा है किसी ने शायद लिखा था कल्कि का कारनामा, पुलिस इस एंगल पे काम कर रही है, इस एंगल पे काम कर रही है, तो पुलिस को उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पढ़ के उसने पुलिस को भटकाने के लिए अवैध संबंध, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य सारी चीजों को लिखा, जिससे पुलिस को की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो कामयाब हो, और जो रिपोर्टिंग चल रही है उसी के आधार पे कहानी को गढ़ के उसने उस पत्र में लिख दिया था। इस पूरी कार्रवाई में हमने एक व्यक्ति, इसका नाम विकास यादव है, जो कि सिवनी जांजगीर चांपा जिले का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो घटना में प्रयुक्त तलवार थी, जो कि पहले उसने वहां पे रख दी थी, परंतु उसकी निशानदेही पे वो बाइक, अन्य सामान, उसने जो पत्र लिखा था, उसकी डायरी जिसको उसने नहर में फेंक दिया था, उसको गोताखोर के माध्यम से वो डायरी मिल गई है। अन्य सामान जो इस घटना में प्रयुक्त हुआ वो भी मिल चुका है, और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अंदर हमारी पूरी जो टीम है, मैं विशेष तौर से टीआई गुर्गा, युवराज तिवारी, सीएसपी भूषण एक्का, रविंद्र मीणा और हमारी जो साइबर की पूरी टीम है, प्लस हमारे जो अन्य थानों से भी हमने कोतवाली से जो भी हमारे बेस्ट ऑफिसर्स थे, मेन थे, उन सबको हमने पूलिंग किया, और वो 24 घंटे, मतलब रात को भी वहीं सोते थे, रात को भी उस गांव को छोड़ा नहीं, और डिस्पाइट ऑल द प्रेशर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण किया बेहद चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में, और इसको किया। इसके लिए मेरी टीम और सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आईजी सर ने भी इन सबको शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं, और इनके लिए जो इनाम की घोषणा के लिए प्रतिवेदन हम आईजी साहब के पास भेजेंगे।